शेर की एक अच्छी कहानी लिखें। एक समय की बात है, अफ्रीकी सवाना के मध्य में सिम्बा नाम का एक राजसी शेर रहता था। सिम्बा कोई ऐसा वैसा शेर नहीं था। वह अपने गौरव का राजा था, जो अपने प्रभावशाली सुनहरे बाल और निडर आचरण के लिए जाना जाता था। सिम्बा के शासन में गौरव फला फूला। उन्होंने एक साथ शिकार किया, एक साथ खेला और अफ्रीकी मैदानों के सौहार्द का आनंद लिया। सिम्बा की बुद्धि और ताकत ने उसे सवाना के सभी जानवरों का सम्मान दिलाया। एक गर्म और शुष्क गर्मी में भूमि पर भयंकर सूखा पड़ा। कभी हरे भरे जलाशय सूखने लगे और जानवर पानी और भोजन के लिए बेचैन हो गए। सिम्बा जानता था कि उसे अपने गौरव और उस पर निर्भर सभी प्राणियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्य करना होगा। सिम्बा ने भारी मन से पानी का नया स्रोत खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसने अपना गौरव अपने वफादार दोस्त रफीकी, एक बुद्धिमान बूढ़े लंगूर की देखभाल में छोड़ दिया। विशाल मैदानों में यात्रा करते समय सिम्बा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खतरनाक नदियों को पार करने से लेकर भयंकर शिकारियों के चंगुल से बचने तक। लेकिन उनका दृढ़ निश्चय और वीरता कभी नहीं डिगी। कई दिनों की यात्रा के बाद सिम्बा ने अंततः सवाना के भीतर एक छिपे हुए नखलिस्तान की खोज की। चमचमाते झरने से क्रिस्टल सा साफ पानी बह रहा था और आसपास की वनस्पति हरी भरी और प्रचुर मात्रा में थी। सिम्बा जानता था कि उसे वह मोक्ष मिल गया है जिसकी उसके गौरव को आवश्यकता थी। बड़े प्रयास से सिम्बा अपने गौरव को नए नखलिस्तान तक ले गया। उनकी आंखों में राहत और कृतज्ञता अचूक थी। सिम्बा की निस्वार्थता और बहादुरी ने उन सभी को विनाशकारी सूखे की चपेट से बचाया था। एक परोपकारी और बुद्धिमान राजा के रूप में सिम्बा की विरासत बढ़ती गई और वह करुणा और ताकत के साथ अपने गौरव पर शासन करता रहा। उनके नेतृत्व में सवाना एक बार फिर फला फूला और जानवर सद्भाव से रहने लगे। और इसलिए शेर राजा सिम्बा की कहानी अफ्रीकी सवाना में एक किंवदंती बन गई। यह याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए बलिदान देने के साहस के बारे में भी है।